जिनके वंश में आपने जन्म लिया है, जो कि संसार में नहीं है, वह भी आपके अंदर विराजमान होकर आपकी कथा जो सुनते हैं, तो आपकी कथा के सुनने से उनको भी फल मिलता है। एक बार की बात है, एक सज्जन थे, उन्होंने बहुत तपस्या करी, पूजा अर्चना करी, और बस मन में यही विचार कि मैं जो है साक्षात इस शरीर से मैं नरक और स्वर्ग के दर्शन करना चाहता हूं। मन में क्या विचार किया उन सज्जन ने तपस्या करने के बाद कि मैं जो हूं ना, भगवान के स्वर्ग और ये नरक होता क्या है ये दर्शन करना चाहता हूं। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, अरे भाई इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? तो मन में विचार किया, बताया कि मैं नरक और स्वर्ग देखना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, आप पहले स्वर्ग देखेंगे या फिर नरक देखेंगे? उन सज्जन ने कहा, देखो भैया तपस्या इतनी करी है तो पहले तो स्वर्ग ही दिखाओ, देखें स्वर्ग में कितने ठाट बाट रहते हैं, कौन क्या करते हैं। जब इतना मन में विचार किया तो नारद जी जो है उन सज्जन के लिए स्वर्ग में लेकर चले गए। जब स्वर्ग में लेकर गए उन सज्जन ने देखा कोई बहुत सुंदर सुंदर बिस्तर पर शयन कर रहा है, कोई हास परिहास कर रहा है, कोई मनोरंजन कर रहा है, कोई खेल कूद कर रहा है, स्वर्ग में नाना प्रकार के सुखों को ग्रहण कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति को देखा जिसके पास बहुत बड़ा थाल था, नाना प्रकार की सब्जियां थी, मिष्ठान था, भोजन का पदार्थ था, और वह जो है ग्रहण भी कर रहा था और उदास मन से आंखों से जो है अश्रुपात भी कर रहा था, आंसू भी निकल रहे थे। उन सज्जन ने कहा नारद जी से, अरे नारद जी, स्वर्ग में तो सुख ही सुख होता है, लेकिन इनको तो देखो, इनको क्या हो गया है? स्वर्ग में भी रो रहे हैं, उदास मन है, इनको क्या दुख हो सकता है? क्या स्वर्ग में भी दुख होता है किसी प्रकार का? नारद जी ने श्रवण किया, कहा कि देखो भैया, हमें नहीं पता, हम भी आपके साथ में आए हैं, अगर आपको जानना है तो इस सज्जन से पूछ लो जो खा रहे हैं, क्या भोजन में कोई कमी है क्या? नमक मिर्च ठीक ठाक बने हैं कि नहीं बने हैं? अथवा रुचिकर भोजन बना है कि नहीं बना है? क्या कष्ट है जो भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं और उदास मन से रो भी रहे हैं? क्या बात है? उन सज्जन ने पूछा कि भैया क्या भोजन आपकी मनपसंद नहीं बना है? क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? उदास मन से आप भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हैं? आपका रुचिकर नहीं बना है? भोजन करते हुए स्वर्ग में सज्जन ने कहा, अरे भोजन तो मनपसंद बना है, बहुत अच्छा बना है, लेकिन क्या बताएं, अभी अभी हमें पता चला है कि हमारे वंश में पृथ्वी लोक पर एक ऐसी संतान का जन्म हो चुका है जो ना हमारे लिए तर्पण कराएगी, ना कथा कराएगी, ना कीर्तन कराएगी, हमारे लिए कुछ भी नहीं कराएगी, और तो और ब्राह्मणों का अपमान करेगी, संतों का अनादर करेगी और अपने बुजुर्गों का अपमान करेगी, कष्ट पहुंचाएगी। तो उनके उस कष्ट का, उस दुखों का जो असर है, उनके क्रियाकलापों का जो फल है, वो हमें स्वर्ग में बैठे हुए पितरों को भी प्राप्त होगा, और ये हमारा अंतिम सुख है। और अब हम जो है उनके जो पृथ्वी लोक पर जो है ना संतान का जन्म हुआ है, जो सबका अपमान करेगी, उसके कर्मों का जो फल है हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा और हमें जो है नरक में डाल दिया जाएगा। हमारा ये अंतिम सुख है। तो मैं इसी बात को सोच रहा हूँ, हे हाय रे भगवान, हमारा दुर्भाग्य, हमारे कुटुंब में, हमारे कुल में ऐसी संतान का जन्म हो गया है जो कि अपनों से बड़ों का अपमान करेगी, ना कथा कराएगी, ना कीर्तन कराएगी, सबको दुख पहुंचाएगी। तो संतान के कर्मों का जो फल है, उस कर्मों की फल की सजा जो है वो हमको भी मिलेगी, हमको भी नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी की तरफ देखा, हाय रे भगवान, इतना कर्मों का गहन फल है जो कि कर इनकी संतान नहीं है, और फल इनको, इनके पितरों को भी मिल रहा है कर्मों का। नारद जी ने कहा, कर्म ऐसे ही होते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको तो फल मिलता ही है, उनकी संतानों को भी मिलता है, उनके पितरों को भी वो फल मिलता है।
आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी संतानों को भी अच्छा फल मिलेगा और आपके जो पूर्वज होंगे वह भी आपसे प्रसन्न होंगे, उनको भी उनका फल मिलेगा। उन सज्जन ने कहा, नारद जी अब हमारे नरक के भी दिखाओ, नरक में क्या क्या होता है। नरक के लिए नरक में ले गए नारद जी। नारद जी ने दिखाया, रेत जो है वो तप रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, सूरज की जो रोशनी है वो तपा रही है, शरीर को जला रही है, और जीव का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो है वह तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। लोग कहते हैं ना, जब जल जाते हैं यहाँ पर तो नरक में कष्ट किसको प्राप्त होता है ना? ये प्रश्न रहता है दिमाग में। तो भैया रे, जिस प्रकार आप सो जाते हो तो सोने के बाद जो आपको सपने में देखते हो तो आप हंसते भी हो, सपने में कोई आपको मारता है, आपको आभास होता है सपने का भी, तो वो किसको होता है? वो आपके शरीर को होता है। उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अग्नि संस्कार में ये बाह्य स्वरूप कर जलकर भस्म होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका भस्म नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर जो है वो नरक में स्वर्ग में जाता है। तो वह व्यक्ति चिल्ला रहा था, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने पैरों से जीव जंतुओं को मारता था, दुष्टों को मारता था, इसीलिए जो है इसको दौड़ा दौड़ा के कौड़े मार मार के इसको दंड दिया जा रहा है। आगे देखा तो एक जीव के जो है वह लोहे की चिमटे से जो है नाखून खींचे जा रहे थे, पैरों के नाखून खींचे जा रहे थे, खाल खींची जा रही थी, नाखून खींचे जा रहे थे। नारद जी से पूछा, अरे इसने कौन सा पाप किया है जो नरक में इसको इतना कष्ट मिल रहा है? तो कह दिया, इसने जो है बहुत घनघोर पाप किया, इसने जो है आबरू को, स्त्रियों को अपवित्र किया है, आबरू को तार तार किया है, इसलिए इसके हाथों के जो है नाखून खींचे जा रहे हैं, हाथों को काटा जा रहा है। दूसरे के धन को हरण करता था, विधवा के धन को हरण करता था, गरीबों को सताता था, उनके धन का हरण करता था, और तो और इतना दुष्ट था, भगवान के नाम पे कमाता था, कथा कीर्तन में इकट्ठा किया, भागवत में इकट्ठा किया, चंदे के नाम पर, और खुद ही उसका डकार जाता था, इसलिए इसके हाथ काटे जा रहे हैं, इसको सजा दी जा रही है। एक बात ध्यान रखना, शरीर में जिस अंग में अधिक आपको कष्ट हुआ होगा, जिस अंग में ज्यादा परेशानी होती होगी, तो समझ लेना आपने उस अंग के द्वारा कहीं ना कहीं किसी को कष्ट पहुंचाया है, कहीं ना कहीं आपने उस अंग का दुरुपयोग किया है, इसलिए आपको उस अंग में कष्ट मिल रहा है। चाहे इस जन्म का हो, चाहे 100 जन्मों का हो, चाहे कोई से भी जन्म का हो। तीर आर पार थे, खून की धार टप 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 गिर रही थी। क्यों? एक कांटा ही तो भुकोया था भीष्म पितामह ने, अब वही कांटा जो है सूत समेत मिला, और हर अंग में कांटे ही कांटे, वो तीर ही तीर मिल गए। क्यों? जिस अंग में, शरीर में न जाने कितने कांटे भूखे थे इस भीष्म पितामह ने 105 जन्म पूर्व, लेकिन कर्मों का फल तो देखिए। वो भीष्म पितामह साक्षात गंगा मैया के पुत्र, जो गंगा मैया पापों को दूर करती हैं, मोक्ष को प्रदान करती हैं, पाप मोचनी मोक्षदायिनी, उस गंगा का पुत्र भीष्म पितामह कर्म के बंधन से छूट ना सका। एक कीड़े को जो है जीव के लिए कांटा भुकोया था, और एक दिन वो आया जो कि शरीर में प्रत्येक तीर भोके गए, कांटा सूल भोका गया। प्रकृति जो है सूत समेज देती है। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। चाणक्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस संसार में हर कोई जो है ना पैसा पैदा करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन पैसा पैदा करना, 4 पुरुषार्थ में धर्म भी तो है, धन भी तो है, पैसा पैदा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा पैदा करो सही मार्ग से,
गलत मार्ग से करोगे, फिर चाहे भगवान के पुत्र ही क्यों ना बन जाओ, सजा मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि भगवान किसी के सगे नहीं है, भगवान जो सगे हैं वो केवल धर्म के सगे हैं। भगवान जो सगे हैं किसके? सत्य के सगे हैं। सबको सत्यनारायण की कथा रटी हुई है, लेकिन सत्यनारायण की कथा क्या कहना चाह रही है कि सत्य ही नारायण है। कथा सुनना तो सब पसंद कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की, लेकिन सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। अगर जीवन में सत्य आ जाए तो नारायण अपने आप ही आ जाते हैं। इसीलिए जीवन में जो है सत्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अन्याय उपार्जितम वित्तम तस् वर्षाणि तिष्ठति। अगर हम जो है किसी का धन हरण करते हैं चतुराई से, चालाकी से, चंटगिरी से, कितने वर्षों तक रख सकते हो? चाणक्य जी कहते हैं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे। जब 11वीं वर्ष शुरू होगा ना, समूलम तद विनश्यति। वो धन जो है आपके कुल कुटुंब को विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। ऐसा मैं नहीं, चाणक्य जी कह रहे, ये चाणक्य की वाणी है। अन्याय के द्वारा जो आप धन इकट्ठा करते हैं वो 10 वर्ष तक किसी ना किसी माध्यम से अपने पास रख सकते हो, लेकिन जैसे ही 11वां वर्ष शुरू होगा, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति, वो विनाश के मार्ग तक ले जाएगा। जिसका हम धन हरण करते हैं ना, चाहे वो दलाली के माध्यम से हो, चाहे आप अपनी मेहनत से कहीं ज्यादा पाने की इच्छा करते हैं, तो वो धन जिसका हम धन लेते हैं उसके दुखों को भी हम ले लेते हैं, उसके पापों को भी हम ले लेते हैं। उसका धन ही हम ग्रहण नहीं कर रहे, धन के साथ साथ में विपत्तियां भी हमारे साथ में आती हैं। संपत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है संपत्ति रुपया पैसा, ये सबको पता है। एक होती है सन्नति। सन्नति किसे कहते हैं? सन्नति कहते हैं संतान के लिए। हमारा आपका सबका जीवन कब सफल है? जब हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार भी दें। लेकिन आज की विडंबना ये है कि स्कूल हुए, विद्यालय तो कहो ही मत उनके लिए, क्योंकि विद्या नाम की चीज है ही ना उनके अंदर। विद्या प्लस आलय, विद्या का अगर है ही नहीं। स्कूल बन चुके हैं कॉलेज, और कॉलेज स्कूल में क्या है? धर्म के नाम पे धन की ही विद्या दो। मशीन बना के तैयार कर देते हैं 20 से 25 साल में, खूब धन कमाओ। कौन सा सब्जेक्ट लें जिसमें ज्यादा धन प्राप्त हो, चाहे कितना भी उसमें उल्टी सीधी चीज हो। धर्म से जो दूर जाएगा, धर्म के बिना तो विद्या भी अविद्या कहलाती है। धर्म के बिना तो कर्म भी कुकर्म बन जाता। धर्म होगा तभी कर्म सत्कर्म बनेगा, सुकर्म बनेगा। धर्म होगा, अगर ज्ञान के साथ धर्म जोड़ोगे तब वो विद्या का रूप धारण करेगी। आज अपराधियों को देखो, कोई अनपढ़ मिलता है क्या? कोई अपराधी, जितने आतंकवादी हैं, कोई अनपढ़ मिलता है क्या? सब पढ़े लिखे होते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जो हैकर होते हैं, जो हैकर इंटरनेट को करते हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन क्या हुआ? पढ़ तो बहुत कुछ लिए, लेकिन उसमें धर्म नहीं जुड़ा। डॉक्टरी तो बहुत बड़ी कर ली, लेकिन धर्म नहीं जुड़ा, तो क्या करेंगे? किडनी को निकालेंगे, बेचेंगे। रक्षा मंत्रालय में तो आ गए, लेकिन धर्म नहीं जुड़ा, क्या करेंगे? बेवजह के काटेंगे वो लाइसेंस, अपनी जेब भरेंगे। धर्म नहीं जुड़ेगा तो संसार का प्रत्येक कर्म जो होगा वो कुकर्म धारण कर लेगा, और जो मानव जो है ना, वो दानवी बन जाएंगे। धर्म जब तक जुड़ा हुआ है तब तक मानवों में मानवता दिख रही है। अगर धर्म को हटा दिया जाएगा, धर्म नहीं रहेगा, तो मानव जो है दानव बन जाएंगे। देख लिया ना कुछ महीने पहले क्या क्या हो रहा है। इतना भीषण युद्ध हुआ, कोई अनपढ़ था उसमें? भारत के ही कई लोग थे जो आतंकवादी हमला कराया पाकिस्तान से।
क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कहीं ना कहीं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से ही क्यों ना हो, उनके अंदर धर्म नहीं था, तभी तो अधर्म की तरफ आए। अगर धर्म होता तो द्रौपदी की साड़ी को छूने की ताकत उसमें कभी ना होती। अगर धर्म होता तो भीष्म पितामह चुप नहीं रहते। धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन बहरे तो नहीं थे, गूंगे तो नहीं थे। अगर उस समय पे निर्णय ले लेते, मौन हर जगह अच्छा नहीं होता, अगर मौन को तोड़ देते उस समय पर तो महाभारत नहीं होता, इतना भीषण युद्ध नहीं होता। इस कथाओं से ही शिक्षा मिलती है कि कहीं ना कहीं जो है आप धर्म से जुड़े, और धर्म से जुड़े होंगे तो क्या होगा? यथा धर्मा तथा कृष्णा। जहां पे धर्म होगा वहीं पर कृष्ण कन्हैया लाल होंगे, वहीं पर भगवान होंगे, और जहां पर भगवान होंगे वहीं पे विजय होगी, और जहां पे सत्य होगा वहीं पे विजय होगी। तभी तो कहते हैं सत्यमेव जयते, क्योंकि विजय जो है वो सत्य की होती है, सत्य की ही होती आती है। कथा कहां चल रही थी, कौन बताएगा? बताओ।